जानने की मांग करने के लिए है कि उसे क्या करना है। बदले में देना। जब उसने कमजोर जवाब दिया, कुछ नहीं, यह एक उपहार है, उन्होंने तय किया। उसे अविश्वासी चकाचौंध के साथ जोर देकर कहा कि वह उसके खेल को पहचानता है और अतीत पर ब्रश किया। लड़की इस अनुभव से इतनी बौखला गई कि वह किसी और से संपर्क नहीं कर सकता था और उसे अपने काम से हटाना पड़ा। मेंट, जिसका उसने प्यार से अनुमान लगाया था। यह जानना कठिन है कि किसे। यहाँ अधिक दोष उस असंवेदनशील आदमी या शोषकों को है जिन्होंने दुर्व्यवहार किया था। जब तक उनकी प्रतिक्रिया नहीं होती तब तक उपहार देने की उनकी यांत्रिक प्रवृत्ति। एक यांत्रिक इनकार के लिए खट्टा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे अधिक पाते हैं। निंदनीय, सबक स्पष्ट है। हम हमेशा प्रामाणिक रूप से मिलेंगे। उदार व्यक्तियों के साथ साथ कई लोग जो निष्पक्ष रूप से खेलने की कोशिश करते हैं। इसका शोषण करने के बजाय पारस्परिकता नियम। वे निस्संदेह बन जाएंगे। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपमानित किया जाता है जो लगातार उनके प्रयासों को अस्वीकार करता है। सामाजिक घर्षण और अलगाव अच्छा परिणाम दे सकता है। तब कंबल अस्वीकृति की नीति लगती है। बीमार सलाह दी। एक और समाधान अधिक वादा रखता है। यह हमें डी को स्वीकार करने की सलाह देता है। दूसरों की पहली पेशकश, लेकिन उन प्रस्तावों को केवल उसी के लिए स्वीकार करने के लिए जो वे करते हैं मौलिक रूप से हैं, न कि उनके लिए जो प्रतिनिधित्व किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति हमें एक अच्छा उपकार प्रदान करता है, मान लीजिए, हम इसे स्वीकार करते हुए अच्छी तरह से स्वीकार कर सकते हैं। हमने भविष्य में कभी कभी वापसी के पक्ष में खुद को बाध्य किया है। दूसरे के साथ इस तरह की व्यवस्था में शामिल होने का फायदा नहीं उठाया जा सकता उस व्यक्ति द्वारा पारस्परिकता के लिए नियम के माध्यम से। बिल्कुल इसके विपरीत, यह दायित्व के सम्मानित नेटवर्क में निष्पक्ष रूप से भाग लेना है कि भोर से व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूप से हमारी बहुत अच्छी सेवा की है। मानवता का। हालांकि यदि प्रारंभिक पक्ष एक उपकरण के रूप में सामने आता है, तो ट्रिक विशेष रूप से हमारे अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया एक आर्टिफिस। एक बड़ा रिटर्न एहसान, यह एक अलग कहानी है। यह हमारा साथी नहीं है दाता, लेकिन एक मुनाफाखोर, और यहीं पर हमें उसका जवाब देना चाहिए। ठीक उन्हीं शर्तों पर कार्रवाई। एक बार हमने यह निर्धारित कर लिया है कि उसका प्रारंभिक प्रस्ताव एक एहसान नहीं बल्कि एक अनुपालन रणनीति थी, हमें केवल उस पर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है, तदनुसार इसके प्रभाव से मुक्त हो। जब तक हम समझते हैं और परिभाषित करते हैं एक एहसान के बजाय एक अनुपालन उपकरण के रूप में उसकी कार्रवाई, उसके पास अब नहीं है। एक सहयोगी के रूप में पारस्परिक नियम कहता है कि एहसान पूरा किया जाना है। एहसान के साथ यह आवश्यक नहीं है कि तरकीबों को एहसानों से पूरा किया जाए। एक व्यावहारिक उदाहरण चीजों को और अधिक ठोस बना सकता है। मान लीजिए कि एक महिला ने एक दिन फोन किया और खुद को के सदस्य के रूप में पेश किया आपके शहर में गृह अग्नि सुरक्षा संघ। मान लीजिए उसने फिर पूछा, यदि आप घरेलू अग्नि सुरक्षा के बारे में सीखने में रुचि रखते हैं, तो आपके घर ने आग के खतरों के लिए जांच की और एक घर में आग बुझाने के लिए GUISHER सभी निःशुल्क। आइए आगे मान लें कि आप रुचि रखते थे इन चीजों में और इनमें से किसी एक के लिए शाम की नियुक्ति की। उन्हें उपलब्ध कराने के लिए एसोसिएशन के निरीक्षक आते हैं। जब वह पहुंचा, उसने आपको एक छोटा हाथ बुझाने वाला यंत्र दिया और संभव की जांच करने लगा आपके घर की आग का खतरा। बाद में उन्होंने आपको कुछ दिलचस्प दिया, हालांकि भयावह सामान्य आग के खतरों के बारे में जानकारी, साथ ही आपके घर की भेद्यता का आकलन। अंत में उन्होंने सुझाव दिया कि आपको एक होम फायर वार्निंग सिस्टम मिलता है और छोड़ दिया जाता है। घटनाओं का ऐसा सेट असंभव नहीं है। विभिन्न शहरों और कस्बों में गैरलाभकारी संघ आमतौर पर अग्निशमन विभाग के कर्मियों से बने होते हैं, अपने समय पर काम कर रहे हैं, जो मुफ्त घर अग्नि सुरक्षा निरीक्षण प्रदान करते हैं।
इस प्रकार की